तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो ओल्ड मैन जो होता है वो किन्नान को देखते हुए उसे बोलता है कि बच्चे, तुम्हारी बॉडी के चारों तरफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है, क्या तुम वही एंशिएंट किंगडम के फेमस पर्सन हो? जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि सीनियर, मेरा नाम डुआन किंग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं एंशिएंट किंगडम का कोई फेमस पर्सन हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम डुआन किंग हो? और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि जो डुआन किंग है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका है। और उसी के साथ में अगर बात की जाए किन्नान की, तो जब से ये सामने आया है तब से किन्नान भी डिसअपेयर हो चुका है। तो बस क्या ये एक कोइंसिडेंस है? और अब उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और एक पर्सन बोलता है कि वो देखो, ट्रेडिंग अलायंस का लीडर जो है वो यहाँ पर आ रहा है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि केवल यहाँ पर ट्रेडिंग अलायंस का लीडर ही नहीं आ रहा, बल्कि उसके साथ में जी फैंग भी है, जो कि हिडन ड्रैगन रैंकिंग लिस्ट के अंदर आता है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो ट्रेडिंग अलायंस का लीडर होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है और वो किन्नान के सामने आने के बाद बोलता है कि जरा देखो तो ये तो लिटिल फ्रेंड डुआन किंग है। जो सुनते के साथ ही जी फैंग जो होता है वो भी किन्नान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि डुआन किंग, मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है कि तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो और मैं तुमसे काफ़ी लंबे टाइम से जो है वो मिलना चाहता था और फाइनली आज मैं तुमसे मिल भी गया। इसीलिए मैं तुमसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरे साथ में फ़ाइट करना चाहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में बहुत ही लंबे टाइम से फ़ाइट कर कर देखना चाहता हूँ कि तुम कितने ज़्यादा टैलेंटेड हो। तो तुम इस बारे में क्या कहते हो? जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए उससे बोलता है कि अभी के टाइम पर मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो अगली बार जब मैं फ्री होऊंगा तो मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगा। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जो जी फैंग होता है वो किन्नान को रोकते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम डर गए हो, क्योंकि तुम यहाँ से भागने का बहुत ही गंदा बहाना जो है वो बना रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो जो तुम्हारा ये फ्रेंड जियाओ जी है, ये यहाँ पर अपनी जो सिटी लॉर्ड की पोजीशन है 9 सिटी के ट्रेडिंग अलायंस ब्रांच के अंदर, उसे खो देगा। और उससे अलग जो ये सीनियर स्वॉर्ड मैन है, ये कभी भी ट्रेडिंग अलायंस के अंदर इंटर नहीं कर पाएगा। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन लोगों की जो पोजीशन है उसे बचाना चाहते हो या फिर उसे गंवाना। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो जी फैंग से बोलता है कि मुझे तुम्हारे यहाँ पर ट्रेडिंग अलायंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए मेरे नाम का यूज कर कर उस बच्चे को यहाँ पर डराना बंद करो। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जी होता है वो उसे बोलता है कि अगर ट्रेडिंग अलायंस जो है वो यहाँ पर इस तरह की हरकतों को करेगी तो उसके बाद मुझे भी यहाँ पर जो लीडर की पोजीशन है उसे खोने का कोई भी दुख नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर अपनी लीडर की पोजीशन को ले सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी वहाँ पर रुक जाता है और वो वहाँ पर रुकने के बाद उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे ऊपर दबाव बनाकर यहाँ पर मेरे साथ में फाइट करना चाहते हो? जो सुनकर जी फैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ पर जो खुद की पावर है उसका फ़ायदा उठाकर तुम्हारे साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे से यहाँ पर इस फाइट के अंदर जीत जाते हो तो मैं इन दोनों को यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगा और इन्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें ऑक्शन मैप को मुझे देना होगा। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है उससे बोलता है कि वो तो नॉर्मल सी बात ये है कि तुम यहाँ पर जो ऑक्शन मैप है वो मुझसे लेने के लिए आए हो, तो ऐसी बात है तो चलो फिर मैं भी तुमसे यहाँ पर फाइट के लिए तैयार हूँ, फाइट को स्टार्ट करते हैं। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जी होता है वो किन्नान को रोकते हुए उसे बोलता है कि डुआन किंग, तुम्हें इसके साथ में फाइट नहीं करनी चाहिए, ये बंदा बहुत पावरफुल है, क्योंकि बात की जाए हिडन ड्रैगन रैंकिंग के अंदर तो इसकी रैंक जो है वो 13 आती है। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो जी फैंग को अपनी मिडल फिंगर दिखाते हुए उससे बोलता है कि मुझे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी यहाँ पर रैंकिंग क्या है, लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ पर मुझसे कुत्ते की तरह पिटने वाला है। और अब किन्नान की कल्टीवेशन को देखने के बाद तो जी फैंग के भी पसीने छूटने लगते हैं और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि हिडन ड्रैगन रैंकिंग के हिसाब से डुआन किंग की कुछ दिनों पहले कल्टीवेशन जो थी वो मार्शल हाइनेस रियलम के फर्स्ट लेवल पर थी। और इस चीज़ को केवल 2 ही दिन हुए हैं, 2 दिनों के अंदर ही जो डुआन किंग है वो यहाँ पर मार्शल हाइनेस रियलम के 5th लेवल पर पहुँच चुका है। लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है? और वो ये सोच ही रहा होता है तभी हम किन्नान को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। जो देखते के साथ ही जी फैंग जो होता है वो भी अपनी किसी स्किल का यूज कर कर अपने चारों तरफ बैरियर को बना लेता है और उस बैरियर को बनाते हुए वो किन्नान से बोलता है कि डुआन किंग, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम मार्शल हाइनेस रियलम के 5th लेवल पर पहुंच गए हो तो तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो? लेकिन जो किन्नान होता है वो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और वो उसके बैरियर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जो देखने के बाद वो बोलता है कि तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो लेकिन तुम यहाँ पर इन्हें तोड़ नहीं पाओगे।
और वो ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम किन्नान को देखते हैं जो कि अपनी स्वॉर्ड से वहाँ पर उसका बैरियर जो होता है वो तोड़ देता है। और अब जो किन्नान की स्वॉर्ड होती है वो सीधे उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जो देखने के बाद तो जी फैंग की भी हालत ख़राब हो जाती है। और इससे पहले कि किन्नान की स्वॉर्ड जो है वो जी फैंग से टकराती, जो ट्रेडिंग अलायंस का लीडर होता है वो जी फैंग के चारों तरफ एक शील्ड जो होती है वो बना देता है, जिसे देखते के साथ ही जो कि नान होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए ट्रेडिंग अलायंस के लीडर से बोलता है कि आखिर इस चीज़ का मतलब क्या है। पहले जी फैंग जो था वो यहाँ पर मेरे साथ में फाइट करना चाहता था, और अब अगर मैं इसके साथ में यहाँ पर फाइट को कर रहा हूँ तो तब तुमने यहाँ पर इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। क्या तुम लोगों को यहाँ पर अपनी ऊपर शर्म नहीं आती है? पहले तुम लोगों को यहाँ पर चैलेंज करते हो और उसके बाद तुम लोग यहाँ से डर कर भागते हो। जो सुनते के साथ ही जी फैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि डुआन किंग बेफालतू की बकवास जो है वो करना बंद करो। जो लीडर है वो केवल यहाँ पर इसीलिए घबरा रहे हैं कि हमारी फाइट के दौरान यहाँ पर इनोसेंट लोग जो है वो इंजर्ड ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर इनोसेंट लोगों को इंजर्ड होने से बचाने के लिए मेरे चारों तरफ शील्ड को बनाकर इस फाइट को रोक दिया। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ों के यहाँ पे ऊपर अपना टाइम जो है उसे बर्बाद करूँ, तो इसीलिए तुम्हें जो फालतू की बकवास करनी है तुम कर सकते हो, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही ट्रेडिंग अलायंस का लीडर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि डुआन किंग तुम्हारे पास में केवल एक ही मौका है, चुपचाप वो मैप जो है वो हमारे हवाले कर दो, नहीं तो जो ट्रेडिंग अलायंस है वो यहाँ पर इस डिवाइन स्वॉर्ड मैन और जो जियाओ जी है उसे टारगेट करती रहेगी। और मैं मानता हूँ कि तुम यहाँ पर जी फैंग से ज़्यादा पावरफुल हो और जी फैंग जो है वो यहाँ पर तुम्हें नहीं रोक पाएगा, लेकिन मत भूलो कि जो ट्रेडिंग अलायंस है वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है और तुम अकेले ट्रेडिंग अलायंस को नहीं रोक पाओगे। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने पास से बैच को निकाल लेता है, और उस बैच को निकालने के बाद वो बोलता है कि वो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम लोग यहाँ पर थोड़ा खेलना चाहते हो, तो मैं सीनियरों को भी यहाँ पर बुला लेता हूँ ताकि वे लोग भी थोड़ा इंजॉय कर सके। जो सुनते के साथ ही तो अब ट्रेडिंग अलायंस का लीडर जो होता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं, और वो घबराते हुए बोलता है कि ब्रदर मैं तो बस यहाँ पर छोटा सा मजाक कर रहा था, आप तो सीरियस हो गए, आपको इतने छोटे से मैटर के लिए जो सीनियर है उन्हें बुलाने की क्या ज़रूरत है। और इतना बोलते के साथ ही जो ट्रेडिंग अलायंस का लीडर होता है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ से भागने लगता है, और वहाँ से भागते हुए बोलता है कि जी फैंग जल्दी से यहाँ से निकलो। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो जियाओ जी होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में आ गई, यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा नहीं हुआ। और अब उनके वहाँ से इस तरह से भागता हुआ देखने के बाद जो कि नान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में लगता है कि मैंने इन लोगों को कुछ ज़्यादा ही डरा दिया, क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं यहाँ पर बैच को एक्टिवेट भी कर देता तो उसके बाद भी जो सीनियर है वो यहाँ पर नहीं आते। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर वे यहाँ पर आते भी कैसे, क्योंकि अभी भी उनकी स्ट्रेंथ जो है वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उन दोनों से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि जो ट्रेडिंग अलायंस है वो इतनी जल्दी हार मानेगी, और वो यहाँ पर तुम दोनों के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों को ट्रेडिंग अलायंस के पास में रहना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी बोलता है कि सच बताओ तो यहाँ पर ट्रेडिंग अलायंस ने जो कुछ भी किया वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक था, इसीलिए मैं अब यहाँ पर नहीं रुकना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास में कोई भी डिसाइपल नहीं है और मैं यहाँ से सीधे जो ईस्ट कॉन्टिनेंट है वहाँ पर जाने वाला हूँ। तो जियाओ जी कैसा रहेगा कि अगर तुम भी मेरे साथ में वहाँ पर चलो, तो क्या तुम मेरे साथ में वहाँ पर चलना चाहोगे? जो सुनते के साथ ही जियाओ जी जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि सीनियर प्लीज़ मुझे डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कीजिए, मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि तुमने यहाँ पर काफ़ी अच्छा फैसला लिया, और इतना बोलकर वो डुआन किंग से बोलता है कि डुआन किंग तो अब हम लोग चलते हैं, मैं बाद में तुमसे फिर कभी मिलूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अभी दोनों जो होते हैं वो भी वहाँ से जाने लगते हैं, और जो कि नान होता है वो उन्हें जाता हुआ देखकर गुड बाय बोल देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसमान में एक अजीब सी आय जो होती है वो घूम रही होती है। और अब उस आय को देखने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये आय जो है वो ट्रेडिंग अलायंस के द्वारा यूज की जाती है ताकि वे जो ट्रेजर पैलेस है उसके ऊपर नज़र रख सके। और अगर बात की जाए इस आय की, तो ये आय जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है, क्योंकि अगर कोई पर्सन इनविजिबल भी हो जाए या फिर वो किसी प्रकार की यहाँ पर मोमेंट या फिर टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करे तो उसके बाद भी ये आय जो होती है उसे डिटेक्ट कर लेती है। और गिन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम सीमा कोंग और लुंगू को देखते हैं। और अब किन्नान को देखने के बाद जो सीमा कोंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुमने यहाँ पर आने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा दिया। जो सुनकर लुंगू जो होता है वो भी किन्नान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जो है वो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से तुम्हारा ही यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे।
जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उनसे बोलता है कि अरे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी जिसे निपटाने में ही मुझे यहाँ पर आने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन सीमा कहोंगे एक बात तो बताओ कि आगे तुमने मुझे और लुंगू को यहाँ पर क्यों बुलाया है। जो सुनते के साथ ही जो लुंगू होता है वो भी शीमा कोंग से बोलता है कि शीमा कोंग याद रखना कि अगर तुमने यहाँ पर कोई स्पेशल रीज़न नहीं दिया हमें यहाँ पर बुलाने का तो मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर पीटने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो शीमा कोंग होता है वो हंसते हुए उन दोनों से बोलता है कि अरे टेंशन मत लो, मैंने तुम दोनों को यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे रीज़न से बुलाया है। मुझे पता लगा है कि जो ट्रेडिंग अलायंस का यहाँ पर ट्रेजर पैलेस है उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे ट्रेजर रखे हुए हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर प्लान बनाया है कि हम तीनों जो है वो यहाँ पर एक साथ में मिलकर जो ट्रेजर पैलेस है उसे लूटेंगे। जो सुनते के साथ ही जो लुंगू होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर पागल हो चुके हो, अगर तुम यहाँ पर मरना चाहते हो तो अपने साथ में हमें क्यों इनवाइट कर रहे हो, हम लोग तुम्हारे साथ में यहाँ पर नहीं मरना चाहते। और इतना बोलते के साथ ही जो लुंगू होता है उसका ध्यान सीमा कोंग के फोरहेड के ऊपर बनी हुई सील के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट ये तो एम्परर थीफ की सील है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शीमा कोंग होता है वो उसे बोलता है कि मैं एम्परर थीफ का सक्सेसर बन चुका हूँ, तो इसीलिए इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कि मैं नहीं चुरा सकता। लेकिन मैं तुम दोनों से पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम दोनों यहाँ पर मेरा साथ दोगे। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि वैसे भी जो ट्रेडिंग अलायंस है पहले उसने ही यहाँ पर मुझसे पंगा लेने की कोशिश की है, तो इसीलिए उन लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा सबक जो है वो सिखाना तो पड़ेगा ही। और वैसे भी हो सकता है कि वो वहाँ से मुझे काफ़ी बड़ी मात्रा में युवान स्टोन भी मिल जाए जिससे कि मैं अपनी मार्शल स्पिरिट जो है उसे भी अपग्रेड कर पाऊँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो शीमा कोंग होता है वो लुंगू की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि लुंगू हो सकता है कि वहाँ से तुम्हें काफ़ी वैल्यूबल ट्रेजर जो है वो भी मिल जाए, तो क्या तुम वहाँ पर जाना नहीं चाहोगे। जो सुनकर तो जो लुंगू होता है उसके भी मुंह से राल टपकने लगती है और वो बोलता है कि बिल्कुल बिल्कुल मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। जो सुनकर अब शीमा कोंग जो होता है वो लुंगू को कुछ आर्टिफैक्ट देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है तो ये आर्टिफैक्ट जो है उन्हें जल्दी से पहन लो क्योंकि ये डिफेंसिव आर्टिफैक्ट है जो कि अंदर तुम्हारी मदद करेगी। जो सुनते के साथ ही जो लुंगू होता है वो भी उस आर्टिफैक्ट को पहन लेता है और उसे पहनने के बाद किन्नान को चिढ़ाते हुए उसे बोलता है कि किन्नान क्या तुमने देखा कि शीमा कोंग की नज़रों में मैं तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, इसीलिए वो यहाँ पर मेरी सेफ्टी के ऊपर कितना ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो शीमा कोंग होता है वो उन दोनों की बॉडी के ऊपर किसी ओरा को डालता है और उस ओरा को डालते हुए उन लोगों से बोलता है कि ये एम्परर थीफ का हो रहा है। और चाहे इन लोगों के पास में यहाँ पर कितना भी पावरफुल डिवाइन सेंस क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी ये लोग जो है हमें यहाँ पर डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या तुम में से यहाँ पर किसी के पास में इनविजिबल तालिस्मान है। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि मेरे पास में यहाँ पर डीमन गॉड क्लॉक है जिसकी मदद से मैं यहाँ पर खुद को इनविजिबल कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर तालिस्मान की ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही लोग वो भी बोलता है कि मैं ड्रैगन ट्राइब से यहाँ पर बिलोंग करता हूँ, इसीलिए हमारे पास में एक सीक्रेट एंशिएंट टेक्निक है और उस सीक्रेट एंशिएंट टेक्निक का इस्तेमाल कर कर हम लोग जो है वो पूरी तरह से इनविजिबल बन सकते हैं और कोई भी हमें यहाँ पर नहीं देख सकता। जो सुनकर सीमा कोंग जो होता है वो गुस्से में अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि इसका मतलब बस मैं ही यहाँ पर यूजलेस हूँ जिसके पास में कि कोई भी इस तरह की टेक्निक नहीं है। और शीमा कोंग की इस बात को सुनने के बाद जो लुंगू होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि बेफालतू की बकवास जो है वो कहना बंद करो और जल्दी से हम लोगों को लेकर चलो क्योंकि हमें यहाँ पर जितने भी ट्रेजर है वे सारे के सारे लूटने हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ट्रेडिंग अलायंस का जो ट्रेजर पैलेस होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि वे तीनों धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो धीरे धीरे कर कर आगे बढ़ रहे होते हैं। और जो शीमा कोंग होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों जो है वो यहाँ पर मेरे स्टेप को फॉलो करना और याद रखना कि तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज़ को छूना नहीं है, चाहे वो चीज़ एक पत्ता ही क्यों ना हो, लेकिन इसके बाद भी तुम उसे टच नहीं करोगे क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो हम यहाँ पर डिस्कवर हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो गार्ड है वो मार्शल हाइनेस रियलम के एक्सपर्ट है, तो इसीलिए हमारी छोटी सी गलती भी यहाँ पर हमें पकड़वा सकती है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो एक गेट के सामने आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद लुंगू जो होता है वो शीमा कोंग से बोलता है कि ये तो एंट्रेंस है, आखिर हम लोग इसके अंदर कैसे जाएंगे। जो सुनने के बाद शीमा कोंग बोलता है कि इस चीज़ को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और इतना बोलते के साथ ही जो शीमा कोंग होता है वो अपने मुंह के अंदर से किसी ओरा को निकाल कर उन लोगों के ऊपर डाल देता है। और ऐसा करने के बाद वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है अब हम लोग जो है वो इंटर कर सकते हैं। जो सुनने के बाद जो लुंगू होता है वो बोलता है कि क्या तुम इस चीज़ के लिए श्योर हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो वॉल से होकर अंदर आने लगते हैं। जो देखने के बाद तो जो लुंगू होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे क्या बात है, हम लोग तो अंदर आ गए।
जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो केयरफुल हो जाओ, क्योंकि जरा अपने सामने देखो, यहाँ पर मार्शल हाइनेस रियलम की पीक का एक्सपर्ट जो है वो बैठा हुआ है। जो सुनकर शीमा कोंग जो होता है वो कुछ करते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, मैं कुछ यहाँ पर करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शीमा कोंग जो होता है वो वहाँ पर एक फॉर्मेशन को बना देता है। और उसे बना देने के बाद जो शीमा कोंग होता है वो उन दोनों से बोलता है कि हम लोगों को यहाँ पर थोड़ी जल्दी करनी होगी, क्योंकि ये फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा लंबी टाइम तक यहाँ पर नहीं टिक पाएगी। लेकिन एक बात जो है उसे अच्छे से याद रखना कि तुम्हें वही सामान लेना है जो कि इस फॉर्मेशन के अंदर हो। और उसके इतना बोलते कि शादी हम लुंगू को देखते हैं जो कि वहाँ पर ट्रेजरों को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुका होता है। वो खुश होते हुए बोलता है कि चला देखो तो यहाँ पर कितनी बड़ी मात्रा में ट्रेजर है, लगता है कि अब फाइनली मैं अमीर हो जाऊंगा। जो सुनते के साथ ही जो शीमा कोंग होता है वो लुंगू को लात मारते हुए उसे बोलता है कि ये फॉर्मेशन जो है वो एक डिफेंसिव फॉर्मेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल होती है, लेकिन तुम्हारे पास में यहाँ पर ड्रैगन बॉडी है, तो मुझे लगता है कि तुम इस फॉर्मेशन के लिए अच्छा खाना बनोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लुंगू को देखते हैं जो कि उस फॉर्मेशन के कारण झुलस चुका होता है। और वो गुस्से में बोलता है कि बास्टर्ड सीमा कोंग, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इतना बोलते के साथ ही जो लुंगू होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। और इतना बोलकर वो उसकी तरफ आने लगता है, जो देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर इसने यहाँ पर लुंगू को क्यों बुलाया था, क्योंकि जो लुंगू है उसके पास में यहाँ पर काफ़ी पावरफुल बॉडी है, तो इसीलिए उसका इस्तेमाल कर कर ये यहाँ पर जो शील्ड थी उसे तोड़ना चाहता था। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो शीमा कोंग होता है वो लुंगू को शांत करते हुए उससे बोलता है कि लुंगू शांत हो जाओ, क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें पहले ही यहाँ पर जो डिफेंसिव आर्मर था वो दे दिया था, तो इसीलिए तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं आई होगी। और इतना बोलकर वे दोनों वहाँ पर लड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो उन दोनों को रोकते हुए उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, बहुत हो गया, आप जल्दी से यहाँ से ट्रेजरों को लूटना स्टार्ट करो, क्योंकि हम लोगों के पास में ज़्यादा टाइम नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो लुंगू होता है वो भी शीमा कोंग को पंच मारकर पीछे की तरफ फेंकते हुए बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, हम लोग जो है वो यहाँ पर ट्रेजरों को लूटने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले मैं इस ट्रेजर को लूँगा, क्योंकि इसी के कारण ही मैं यहाँ पर इंजर्ड हुआ था। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है उसका ध्यान वहाँ पर एक रखे हुए ट्रेजर के ऊपर जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा चमक रहा होता है। और जो किन्नान होता है वो उस ट्रेजर की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उस ऑर्ब को उठा लेता है, जिसे देखने के बाद सीमा कोंग जो होता है वो उसको बताता है कि इसको लाइटिंग ऑर्ब कहा जाता है, और ये केवल एक ही यहाँ पर जो मार्शल हाइनेस रियलम का एक्सपर्ट होता है उसे इंजर्ड करने के लिए काफ़ी होता है। तो इसीलिए बस तुम इस चीज़ से यहाँ पर अंदाज़ा ही लगा सकते हो कि अगर तुम किसी पर्सन के ऊपर 100 से भी ज़्यादा इस तरह के लाइटिंग ऑर्ब को फेंकोगे तो उस टाइम पर क्या नज़ारा होगा। जो सुनते के साथ ही तो अब जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे तो मैं अपने पास में ज़रूर रखूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वे सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ से धड़ाधड़ कर ट्रेजर को चुराने लगते हैं, और वहाँ पर बैठा हुआ जो गार्ड होता है उसका इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो ट्रेडिंग अलायंस के हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ट्रेडिंग अलायंस का लीडर और बाकी के लोग जो होते हैं वो वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। और अब जो ट्रेडिंग अलायंस का लीडर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक डिस्कशन जो है वो कहने के लिए बुलाया है। जैसे कि तुम लोग जानते ही हो कि डुआन किंग जो है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमों को क्रिएट कर रहा है, और उसे अलग जो किन्नान है वो भी अभी तक मिसिंग है। जो सुनते के साथ ही जो जी फैंग होता है वो भी गुस्से में बोलता है कि मैंने उससे फाइट की है, लेकिन उसने अपनी रियल स्ट्रेंथ जो थी वो वहाँ पर नहीं दिखाई है, मुझे लगता है कि उसकी रियल स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो सुनते के साथ ही जो ट्रेडिंग अलायंस का लीडर होता है वो बोलता है कि अगर मेरा बात की जाए किन्नान की, तो जो किन्नान है वो काफ़ी लंबे टाइम से डिसअपेयर है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ से कहीं भी नहीं गया, बल्कि वो अभी भी अपर डिजर्ट के अंदर ही मौजूद है। बस वो यहाँ पर किसी प्रकार की सीक्रेट टेक्निक का यूज कर रहा है, जिस कारण हम लोग जो है उसे ढूंढ नहीं पा रहे। तो इसीलिए जो शैडो गार्ड है उन्हें इस चीज़ के लिए इन्फॉर्म करो, उन्हें कुछ भी कर यहाँ पर जो किन्नान है उसे ढूंढना ही होगा। और अगर बात की जाए यहाँ पर डुआन किंग की, तो जो डुआन किंग है उसने यहाँ पर जो फियोनिक्स और जो ब्लैक टर्टल है उन दोनों को दोबारा से रिवाइव कर दिया है। इससे पता लगता है कि उसके पास में भी ग्रेट सीक्रेट है। और अभी के टाइम पर जो मैप है वो डुआन किंग के हाथों में है, और जो हेवन सराउंडिंग हर्ब है वो इस टाइम पर किन्नान के पास में है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर जो मैप है उसे नहीं ले पाए तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो है वो यहाँ पर मूक क्लैन के साथ में अच्छी रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड कर पाएंगे। तो इसीलिए अब हम लोगों के पास में केवल एक ही रास्ता बचा है, हम लोगों को यहाँ पर कुछ भी कर जो डुआन किंग है उससे वो मैप लेना होगा। इसीलिए जल्दी से जो जू हैंग है उसे 3 स्टार का यहाँ पर मिशन जो है वो दो कि ताकि वो डुआन किंग से उस मैप को सक्सेसफुली ले सके। और उनके इतना बोलते के साथ ही एकदम से उन्हें अंदर से किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ जो होती है वो सुनाई देती है।
और इस आवाज़ को सुनने के बाद एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये साउंड किस तरह का था, क्या कोई हमारे ट्रेडिंग अलायंस के अंदर चोरी करने की कोशिश कर रहा है। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, मुझे इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, क्योंकि सेवंथ पैलेस जो है वहाँ पर खुद ड्यूज जो है वो गार्ड कर रहा है, तो उसके होते हुए वहाँ पर कोई भी पर्सन नहीं है जो कि चोरी कर पाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो पर्सन ड्यूज होता है वही वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद उनको बताता है कि लीडर, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हो गई है। थर्ड पैलेस, सिक्स पैलेस और जो सेवंथ पैलेस है उन्हें किसी ने लूट लिया है। जो सुनते के साथ ही तो जो ट्रेंडिंग अलायंस का लीडर ओजी फैंग होता है, वे दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। जिसके बाद अब ट्रेडिंग अलायंस का लीडर जो होता है वो उस बंदे के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि तुमने यहाँ पर क्या कहा, ट्रैश कहीं कि तुम यहाँ पर उस जगह को गार्ड कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे वहाँ पर रहते हुए कोई पर्सन आकर सील को ओपन कर कर वहाँ पर रखा हुआ ट्रेजर जो है वो ले गया। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो एक स्क्रॉल को आगे की तरफ करते हुए जो लीडर होता है उससे बोलता है कि लीडर, वो पर्सन यहाँ पर इस स्क्रॉल को छोड़ कर गया है। जो सुनने के बाद वो भी उस स्क्रॉल को खोलते हुए बोलता है कि तुम एक नंबर के ट्रैश हो, तुम किसी काम के नहीं। और इतना बोलकर जैसे ही वो स्क्रॉल को देखता है तो पता लगता है कि उसे डुआन किंग ने छोड़ा है। और डुआन किंग जो होता है वो उसे बोलता है कि अलायंस लीडर यहाँ पर सर्च करना बंद करो, क्योंकि जो तुम्हारा सामान है उसे मैंने लूटा है, डुआन किंग। जो सुनते के साथ ही तो अलायंस लीडर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे साथ में ऐसा करने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 10 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान बैठा हुआ अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। और अब अपनी कल्टीवेशन को करने के बाद वो अपनी आंखों को खोलते हुए अपने मन में सोचता है 10 दिन जो है वो बीत चुके हैं और जल्दी ही जो ब्लड ऑक्शन है वो भी ओपन होने वाला है, लेकिन यहाँ पर अभी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा चिंता है। और ये चिंता मुझे नहीं होती अगर मैं मार्शल सेक्रेटरी आलम पर ब्रेक थ्रू कर जाता। और किन्नान के इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कमांडर जू और जो एम्परर होते हैं वो आ जाते हैं। और कमांडर जू को देखने के बाद जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि अंकल जू, क्या आप रिकवर हो गए। और वो इतना बोल ही रहा होता है तभी एम्परर जो होता है वो गुस्से में किन्नान से चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि डुआन किंग, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतना बड़ा राज जो है वो मुझसे छुपा कर रखोगे। किसने ही सोचा था कि तुम यहाँ पर किन्नान हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो घबराते हुए कमांडर जू की तरफ देखने लगता है और वो देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मेरा भांडा जो है वो फूट चुका है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी फियोनिक्स जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि डुआन किंग, तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ पर किन्नान भी हो तो उसके बाद भी जो स्काई स्कॉर्चिंग एम्पर है वो तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि हम लोग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और इतना सुनते के साथ ही अब जो एम्परर होता है वो भी अपने पास से एक बैच को निकाल लेता है। और उस बैच को निकालने के बाद वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुमने सच में मेरी बहुत ही ज़्यादा ग्रेट मदद की है, तो इसीलिए मैं तुम्हारी इस मदद को कभी भी नहीं भूल सकता। ये बैच जो है वो तुम अपने पास में रखो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उस बैच को लेने से मना करने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि ये बैच जो है वो यहाँ पर स्काई स्कॉर्चिंग एम्पायर का है, जिससे कि मैं एंशिएंट किंगडम से जो है वो मदद ले सकता हूँ। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी एम्परर जो होता है वो बहुत ही डरावना सा फेस बनाकर किन्नान को डराते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम इसे नहीं लोगे। जो सुनने के बाद किन्नान भी घबराते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर आप इतना कह ही रहे हो तो फिर मैं इसे रख लेता हूँ। और किन्नान के इतना बोलते ही जो कमांडर जू होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, अब आगे तुम्हारा क्या प्लान है। जो सुनने के बाद किन्नान उससे बोलता है कि अंकल जू, अभी के टाइम पर मैं जो ब्लड ओशन है उसे घूम कर आना चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ब्लैक टर्टल होता है वो भी किन्नान के सर के ऊपर आकर बैठ जाता है। और वो किन्नान के सर पर बैठते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम ब्लड ओशन में घूम कर आने वाले हो तो फिर मैं भी चलो तुम्हें कंपनी देता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो उस ब्लैक टर्टल के ऊपर बैठ कर जा रहा होता है। और वो जाते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और किन्नान के इतना सोचते ही जो ब्लैक टर्टल होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, जो ब्लड ओशन सिटी है वो हमारे सामने ही है। जो सुनने के बाद किन्नान भी उसे उसी तरफ चलने के लिए बोल देता है। जो सुनने के बाद ब्लैक टर्टल जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि अगर हम लोगों को ब्लड ओशन सिटी के अंदर इंटर करना है तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पर ब्लड ओशन सिटी के अंदर एंटर करने का एक्सेस जो है वो लेना पड़ेगा। जो सुनने के बाद किन्नान उससे पूछता है कि आखिर ये एक्सेस क्या है। जो सुनते के साथ ही जो ब्लैक टर्टल होता है वो किन्नान को बताता है कि जो ऑक्शन सिटी है उसे यहाँ पर लुआन क्लैन के द्वारा यहाँ पर गार्ड किया जाता है। और अगर बात की जाए लुआन क्लैन की पैट्रीज की तो वो काफ़ी लंबे टाइम पहले ऑक्शन ब्लड के अंदर गया था। और वहाँ पर जाने के बाद उसे एक काफ़ी रेयर ट्रेजर जो था वो मिला था, जिसके अंदर से ऑक्शन की वाई जो होती है वो हर एक साल बहुत ही बड़ी मात्रा में रिलीज होती है। और अगर बात की जाए उस ऑक्शन क्यूआई की तो अगर तुम उस ऑक्शन क्यूआई को कल्टीवेट कर लेते हो तो अगर तुम ब्लड ऑक्शन के अंदर जाते हो तो वहाँ पर जो उसकी पावर है उससे तुम बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होगे।
जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। जो यहाँ पर जुलवान क्लैन है वो उसे ऑक्शन क्यू आई का इस्तेमाल कर कर काफ़ी सारे पैसा बनाता है। जो सुनने के बाद जो ब्लैक टर्टल होता है वो भी उसे हाँ बोल देता है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो कि नान होता है वो सिटी के अंदर आ चुका होता है। जैसे ही वो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है, ये लोग तो यहाँ पर केवल रजिस्ट्रेशन फीस के ही 5,000 प्राइमरी स्टोन ले रहे हैं, सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जो सुनने के बाद ब्लैक टर्टल उससे बोलता है कि बच्चे यही तो बिजनेस होता है। जो सुनने के बाद जो कि नान होता है वो भी उस फार्म को अपने पास में रख लेता है और उसे अपने पास में रखते हुए वो बोलता है कि छोड़ो इसे, पहले यहाँ पर आराम करने के लिए कोई जगह जो है वो ढूंढते हैं। और इतना सोच कर के नान वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी एक लड़की उसके पास से गुजरती है जिसका कान एकदम से जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो जियांग थी। आखिर जो जियांग है वो यहाँ पर क्या कर रही है, और अगर वो यहाँ पर आई है तो फिर आखिर वो मुझे अवॉइड क्यों कर रही है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, तभी ब्लैक टर्टल जो होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि बच्चे क्या ये तुम्हारी वोमेन थी। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी ब्लैक टर्टल के ऊपर थोड़ा सा भड़क जाता है और उसे भड़कते हुए बोलता है कि तुम ये कैसी प्रकार की बकवास कर रहे हो, वो मेरी वोमेन नहीं है, और अगर यहाँ पर मुझे वोमेन को बनाना भी पड़ा तो मैं उसे कभी भी चूज़ नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही अब जो ब्लैक टर्टल होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। जो सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी प्रिंसेस म्याओ म्याओ के बारे में याद करने लगता है और उसके बारे में याद करने के बाद वो शर्माते हुए बोलता है कि आखिर तुम इस तरह का सवाल क्यों कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर मुझे हो क्या गया है। इसके इस सवाल के पूछते के साथ ही आखिर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो है वो मेरे माइंड के अंदर क्यों आ रही है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान एक रूम के अंदर बैठा हुआ होता है और वो वहाँ पर अपने मन में सोचता है कि मैंने यहाँ पर जो कॉपर मिरर था उसे मदद मांगी थी ताकि मैं सीनियर जो किंग शान है उसके साथ में कांटेक्ट कर सकूँ, लेकिन जो वो मिरर है वो यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। सच बताओ तो जो ये मिरर वाली लड़की है इसके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये उस टाइम पर यहाँ पर मेरा साथ ही नहीं देती। और किन्नान बैठे हुए अपनी बातों को सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक पोर्टल सा खुलने लगता है जिसके अंदर से कि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि किन्नान आखिर तुम कर क्या रहे हो। और उसके ऐसे चिल्लाने के कारण अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो किन्नान और जो ब्लैक टर्टल होता है वो दोनों ही पीछे की तरफ गिर जाते हैं। जो देखने के बाद प्रिंसेस म्याओ म्याओ भी जोर जोर से हंसने लगती है और वो हंसते हुए उसे बोलती है कि आखिर तुम्हें ये लिटिल टर्टल बास्टर्ड जो है वो कहाँ से मिल गया। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ इस तरह से मुझे डराना बंद करो, नहीं तो तुम इस तरह से किसी दिन मुझे डरा कर ही मार दोगी। और पीछे से जो ब्लैक टर्टल होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं कोई बास्टर्ड नहीं हूँ। जो सुनकर प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि ठीक है, तो पहले मुझे तुम ये तो बताओ कि आखिर तुम इस लिटिल बास्टर्ड के साथ में इस जगह पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैंने ऑक्शन सिटी जो है उसे डिस्कवर किया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ऑक्शन क्यू आई है जो है उसे लेने के लिए आया हूँ ताकि मैं ब्लड ऑक्शन के अंदर इंटर कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान मैंने एक एंशिएंट टेक्निक जो है वो डिस्कवर की है मूक लैंड के अंदर, जिसे कि डिस्कवर ऑक्शन आर्ट कहा जाता है। और वैसे बीचों की तुम ब्लड ऑक्शन के अंदर जाने वाले हो, तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये टेक्निक जो है वो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। लेकिन अगर तुम इस टेक्निक को सीखना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वाइन जो है वो कलेक्ट करनी होगी। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि प्रिंसेस म्याओ म्याओ आपकी उस टेक्निक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी ही आपके लिए वाइन को ढूंढ लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो ब्लैक टर्टल होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि ओ मैं समझ गया, तो तुम्हारी वो में नहीं है। और इससे आगे की ब्लैक टर्टल कुछ बोल पाता, जो कि नान होता है वो उसके मुंह को एक कप से बंद कर देता है और उसके मुंह को बंद करते हुए गुस्से में बोलता है कि सीनियर प्लीज़ बेफालतू की बकवास जो है वो यहाँ पर मत कीजिए। जो सुनते के साथ ही जो ब्लैक टर्टल होता है वो चिल्लाते हुए कि नान से बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से इसे मेरे सर के ऊपर से उतारो, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ होती है वो किन्नान को डांटते हुए उसे बोलती है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ में क्या बातें कर रहे हो, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस वो बेफालतू की बकवास करते रहते हैं, तो इसीलिए उन्हें छोड़ो, तुम मुझे जो ऑक्शन आर्ट सिखाने वाली थी चलो उसे स्टार्ट करते हैं।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ घंटों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि अब किन्नान अपनी आंखों को खोलते हुए बोलता है कि प्रिंसेस मैंने ये ऑक्शन आर्ट जो है उसे सीख लिया है। और इतना बोलते ही वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि प्रिंसेस तो वहाँ से बहुत पहले ही जा चुकी है। और तभी ब्लैक टर्टल जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि उसे ढूंढना बंद करो क्योंकि वो यहाँ से जा चुकी है और उसने जाने से पहले मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें बता दूँ कि वो जल्दी ही मून क्लैन की गेस्ट एल्डर बनने वाली है। और इससे अलग उसने जाने से पहले यहाँ पर मुझे वार्निंग भी दी और मुझे कहा कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी ना होने दूँ और ना ही तुम्हें किसी मुसीबत के अंदर पड़ने दूँ। और ब्लैक टर्टल की इस बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो भी थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसेस म्याओ म्याओ है वो मुझे पसंद करती है। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी ब्लैक टर्टल जो होता है वो किन्नान का मजाक खराब करते हुए उससे बोलता है कि अरे हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया, उस लड़की ने मुझसे कहा था कि तुम उसके लिए वाइन जो है उसे प्रोटेक्ट कर कर रखना, नहीं तो वो तुम्हारी जिंदगी ही काल उतार देगी। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो घबराते हुए बोलता है कि हाँ हाँ मुझे पता है कि उसका ऐसा ही डायलॉग यहाँ पर होने वाला था। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही कोई पर्सन जो होता है वो आकर जो किन्नान का गेट होता है उसे बजाने लगता है, जो देखने के बाद अब किन्नान बाहर आते हुए उसे पूछता है कि तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मास्टर टुआन किंग, मैं सिटी लॉर्ड के मेंशन का सर्वेंट हूँ और यहाँ पर जो सिटी लॉर्ड है उन्होंने आपको जीनियस गैदरिंग के अंदर इन्वाइट किया है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस गार्ड की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे जानते हो, ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुझे तो नहीं लगा था कि इस सिटी के अंदर यहाँ पर मुझे कोई जानता होगा। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो उसे उस इनविटेशन को ले लेता है और उस इनविटेशन को लेते हुए उससे पूछता है कि आखिर ये जीनियस गैदरिंग क्या है। जो सुनते के साथ ही वो गार्ड जो होता है वो किन्नान को बताता है कि हर एक बार जब ओशन ब्लड जो होता है वो ओपन होता है तो जो सिटी लॉर्ड होते हैं वो यहाँ पर सभी जीनियसों को एक साथ में इकट्ठा करते हैं और उन्हें इनवाइट करते हैं ताकि सभी जीनियस एक साथ में बैठकर डिस्कशन कर सके। और इतना बोलते के साथ ही वो गार्ड जो होता है वो स्माइल देते हुए किन्नान से बोलता है कि मास्टर टुआन किंग, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहता हूँ। जो हुआंग जो कि ट्रेडिंग अलायंस के अंदर 3 स्टार पर है वो भी यहाँ पर आने वाला है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये तो सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, लगता है कि अब वहाँ पर आना ही पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही ब्लैक टर्टल जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मैं यहीं पर ही रुकूंगा लेकिन अगर वहाँ पर कोई भी गड़बड़ हो तो तुम मुझे बुला सकते हो, मैं वहाँ पर कुछ ही पल में आ जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है सीनियर, आप यहाँ पर रुककर आराम कीजिए, मैं भी जाकर जो ट्रेडिंग अलायंस का वो जीनियस है उसे देखना चाहता हूँ। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू सिटी लॉर्ड के मैंशन के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो चुके होते हैं और अब किन्नान भी वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि उसने कहा था कि जियो हैंग भी यहाँ पर आने वाला है लेकिन वो तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं उस सर्वेंट ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन जो होता है वो आने लगता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग बोलते हैं कि ये देखो 3 स्टार के लोग आ गए, 3 स्टार के लोग आ गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब एक पर्सन जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि मैं 3 स्टार का लीडर हूँ और मैं तुम लोग सभी लोगों से यहाँ पर माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि जो ब्रदर जियो हैंग है वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगे क्योंकि वे सर्कुलेशन के अंदर गए हुए हैं। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी उन तीनों की तरफ देखने लगता है और उन तीनों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो इन तीनों के अंदर बिल्कुल सेम ही हो रहा है, इसका मतलब इन तीनों ने यहाँ पर किसी कंबाइंड सीक्रेट टेक्निक को प्रैक्टिस किया है अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। लेकिन सच में ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि जो जियो हैंग है वो यहाँ पर आया ही नहीं क्योंकि मैं उसकी स्ट्रेंथ जो थी उसे टेस्ट कर कर देखना चाहता था। लेकिन चूंकि अब वो यहाँ पर नहीं आया है तो इसीलिए अब यहाँ पर रुककर कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो इसीलिए मुझे यहाँ से वापस जाकर जो अपनी कल्टीवेशन है उसे करनी चाहिए ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ जो है उसे और इम्प्रूव कर सकूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो 3 स्टार का लीडर होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है और वो किन्नान के सामने आते हुए बोलता है कि 1 मिनट, ये तो टुआन किंग है, एंशिएंट किंगडम का नंबर 1 जीनियस, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुमने यहाँ पर हमारे ट्रेडिंग अलायंस का जो ट्रेजर पैलेस था उसे लूटा है, तो क्या तुम्हें इस चीज़ के ऊपर गिल्टी फील नहीं हो रहा। जो सुनने के बाद किन्नान उससे बोलता है कि आखिर मैं इस चीज़ के ऊपर गिल्टी फील क्यों करूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे ट्रेजर पैलेस को लूटने की, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम यहाँ पर कमांडर जू के सक्सेसर हो तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो। आज मैं तुम्हें यहाँ पर जो ट्रेडिंग अलायंस की रियल पावर है वो दिखाऊंगा और तुम्हें एहसास दिलाऊंगा कि तुम्हें ट्रेडिंग अलायंस के खिलाफ कभी भी नहीं जाना चाहिए था। और इतना बोलते के साथ ही वो सीधे किन्नान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो बहुत ही आसानी से जो 3 स्टार के लीडर का अटैक होता है उससे बच जाता है।
लेकिन उसके अटैक की स्पीड को देखकर किन्नान काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका होता है और वो शॉक होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका अटैक बहुत ज़्यादा फास्ट है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम 3 स्टार के लीडर को देखते हैं, जो कि किन्नान की स्पीड को देखकर शॉक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन केवल मार्शल आर्ट्स रियलम के 5th लेवल पर है, लेकिन उसके बाद भी इसने मेरे अटैक को डॉज कैसे कर दिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके बाकी के जो 2 साथी होते हैं वो भी किन्नान के ऊपर अटैक को करते हुए उसे बोलते हैं कि डुआन किंग अब हमारे अटैक को संभालो। जो देखते के साथ ही किन्नान अपने मन में सोचता है कि डैमिट मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ, इन बास्टर्डों ने मेरे ऊपर एकदम से अटैक कर दिया। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसका रोब जो होता है वो एकदम से आगे आकर जो वो अटैक होता है उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जो देखने के बाद तो वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल भी शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये रोब तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और उनके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो आगे आ जाता है, जो कि आगे आते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, इसे यहीं पर ही बंद करो। अगर तुम लोगों को एक साथ दूसरे के साथ में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ से बाहर जाकर फाइट करो, क्योंकि जो मेरा सिटी लॉर्ड मैंसन है ये कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर कि तुम एक दूसरे के साथ में फाइट कर सको। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये लुआन क्लैन का पैट्रिज है, जिसका नाम किचैंग जी है। और अब सिटी लॉर्ड की बात को सुनने के बाद जो 3 स्टार का लीडर होता है वो भी शांत हो जाता है और वो शांत होते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर सिटी लॉर्ड ऐसा कह रही हो तो मैं इस बार तुम्हें यहाँ से जाने देता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो सिटी लॉर्ड होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है कि यहाँ पर हिडन रैंकिंग के 4 जीनियस जो है वो एक साथ में देखने के लिए मिले। तो कैसा रहेगा कि अगर तुम लोग जो है वो मेरे क्लैन के यहाँ पर सबसे प्रीसियस ड्रिंक जो है उसे यहाँ पर टेस्ट करो, तो मुझे यकीन है कि तुम्हें उसे पीने में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो वाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। इसका मतलब मैं प्रिंसेस म्याओ म्याओ के लिए यहाँ से और अच्छी वाइन जो है वो कलेक्ट कर पाऊंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सिटी लॉर्ड ने वहाँ पर काफ़ी सारी वाइनें रखवा दी होती है। और जो सिटी लॉर्ड होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ये 7 गॉडली वाइन है, जिसे कि ऑर्डिनरी लोग जो है वो नहीं पी सकते। और अगर कोई भी लो लेवल का कल्टीवेटर जो है वो इस वाइन को पीने की कोशिश करता है तो इस वाइन की वजह से उसकी बॉडी जो है वो भी ब्लास्ट हो सकती है। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम चारों ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तो इसीलिए तुम्हें इस वाइन से कुछ नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है बॉस उस 7 गॉडली वाइन को पीने लगता है और उस वाइन को पीते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो तो चेक करके देखते हैं कि ये वाइन कितनी पावरफुल है। और इतना बोलकर जैसे ही कि नान उस वाइन को पीता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये वाइन तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर मैं अपनी मार्शल हाइनेस क्रिस्टल का यहाँ पर यूज करता हूँ तो मैं इस वाइन को यहाँ पर अपनी जो मार्शल हाइनेस रियलम की पावर है उसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस वाइन के गिलास को देखने लगता है और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन ये कितने दुख की बात है कि ये तो पहले ही ख़त्म हो गई। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो 3 स्टार का लीडर होता है वो किन्नान से बोलता है कि डुआन किंग सच बताओ तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेसन सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करता हूँ और मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। लेकिन चूंकि अभी हम सिटी लॉर्ड के मैंसन के अंदर है तो इसीलिए हम इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पर नहीं करेंगे। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक ऑफर जो है वो देना चाहता हूँ। कैसा रहेगा कि अगर हम एक दूसरे के साथ में यहाँ पर वाइन से कंप्लीट करें तो हम सभी लोग यहाँ पर वाइन को पिएंगे और यहाँ पर जो भी वाइन को नहीं संभाल पाएगा उसकी बॉडी जो है वो यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगी और वो यहाँ पर हार जाएगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो दूसरा बंदा होता है वो सिटी लॉर्ड से बोलता है कि सिटी लॉर्ड अगर आप बुरा ना माने तो क्या है जो ये 7 गॉडली वाइन है ये आप हमें काफ़ी बड़ी अमाउंट के अंदर प्रोवाइड करा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो सिटी लॉर्ड होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर वाइन जो है वो प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम लोगों को इस तरह का रूल यहाँ पर रखना ज़रूरी है। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो उनसे बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि मैं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है उसे अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता। और उसके इतना सोचते ही एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलता है कि ठीक है ऐसी बात है तो फिर यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ मैं कंप्लीट करूँगा। और अब उस बंदे को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग बोलते हैं कि ये तो जियो हैंग है, आखिर ये तो सर्कुलेशन के अंदर गया था, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और अब जियो हैंग को वहाँ पर देखते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों बंदे जो होते हैं वो भी अपनी सीट से खड़े होकर जियो हैंग को वहाँ पर रिस्पेक्ट देने लगते हैं। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस बंदे की तरफ देखने लगता है और उस बंदे की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, इसके पास में 9th ग्रेड अर्थ रैंक की मार्शल स्पिरिट है और वहीं इसके पास में 3 सेक्रेट वेपन भी है और 100 से भी ज़्यादा यहाँ पर इसके पास में एम्परर वेपन है। एक चीज़ जो है वो तो यहाँ पर माननी पड़ेगी कि ये बंदा जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमीर है।
और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो जियो हैंग से बोलता है कि ओ अच्छा तो तुम यहाँ पर ट्राई कर देखना चाहते हो, लेकिन इस चीज़ से यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि तुम्हारी ट्रेडिंग अलायंस जो है उसकी किस्मत में हारना ही लिखा है। जो सुनते के साथ ही जियो हैंग जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि सच में ये बास्टर्ड तो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। सिटी लॉर्ड जल्दी से यहाँ पर जो गोल्डली वाइन है उसे प्रोवाइड कराइए, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ये कब तक टिक पाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उनके सामने वाइन के जार जो होते हैं वो आ चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि देखो तो यहाँ पर 7 गोल्डली वाइन के 20 जार जो है वो आ चुके हैं। और अगर यहाँ पर पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटरों की भी बात की जाए तो वे भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 ही वाइन के गिलास जो है वो पी पाते हैं, तो इसीलिए पता नहीं ये लोग जो है वो कितनी वाइन के गिलास यहाँ पर पी पाएंगे। और उन लोगों के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।